नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम सब किसी के साथ में होती है। आर्मोल में झोल आता है जिससे सूट की फिटिंग बहुत गंदी लगती है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। चाहे किसी का साइज मीडियम साइज हो या फिर हैवी साइज हो, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ में होती है। तो इसका 2-3 ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। अगर आप इन पॉइंटों को याद रख के कटिंग करेंगे ना, तो झोल कभी भी नहीं आएगा। तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और सीधा टॉपिक पर आता हूँ। तो सबसे पहले आप इनकी सूट की फिटिंग देखिए कितनी प्यारी आ रही है। इनके आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं है। मैं इन्हें बोलूँगा एक बार हाथ नीचे करके दिखाएं, तो ये देखें बिल्कुल भी झोल नहीं है। अब इतनी प्यारी फिटिंग किस तरीके से आई है, इसको आप ध्यान से समझें। जब कभी आपको इतनी प्यारी फिटिंग का सूट बनाना है कि आर्मोल में बिल्कुल भी झोल नहीं आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेजरमेंट सही तरीके से लेना है। ठीक है। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, वो एक ही मेजरमेंट लेते हैं इस तरीके से सीने का, फुल बस्ट का। ठीक है। लेकिन आपको एक मेजरमेंट नहीं लेना, आपको 2 मेजरमेंट लेने हैं। लेने किस तरीके से, पहला जो मेजरमेंट आपको लेना है वो लेना है आर्म होल के बिल्कुल नीचे से। यहाँ से देखें मैं कहाँ से मेजरमेंट ले रहा हूँ, इससे बोलते हैं लोअर बेस्ट। ठीक है, इस तरीके से लेना है। इनका जो साइज बन रहा है यहाँ से वो बना 33 यानी कि 33 इंच। ठीक है। एक मेजरमेंट आपको यहाँ से लेना है, एक लेना फुल बस्ट का, जहाँ पे बस्ट का उभरा हुआ भाग है वहाँ से लेना है। और यहाँ से जो साइज बन रहा है इनका वो बना है 34 यानी कि 34 इंच। ठीक है। और कमर का मेजरमेंट आपको लेना है जो भी है, और हिप का मेजरमेंट लेना है। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, मेजरमेंट हमेशा आपको 2 लेने हैं। ठीक है। एक अपर वेस्ट का लेना है, सॉरी लोअर वेस्ट का लेना है। ठीक है, यहाँ से आर्म होल के बिल्कुल नीचे से, और एक लेना है आपको फुल वेस्ट का। ठीक है। अब मेजरमेंट मैंने ले लिया है, अब मैं आपको कपड़े पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों देखिए, इस कुर्ती के अंदर मैंने आधी अधूरी सी मार्किंग लगाई है। अभी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा कि पूरी किस तरीके से आपको लगानी है। देखिए, जब कभी आप नॉर्मल गला बना रहे हैं, 5 इंच से लेकर 8 इंच तक बना रहे हैं, तो आपको जो शोल्डर रखना होता है 6 इंच रखना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। और आर्म होल आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 6.5 लेना, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, एक निशान लगाना होता है कमर के लिए। ठीक है, 14 इंच पे, ½ इंच मैंने छोड़ दिया क्योंकि शोल्डर को जोड़ने में चला जाएगा। 14 इंच पे कमर का मेजरमेंट हो जाएगा, और 21 इंच पे हो जाएगा हिप का मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब ये वाला जो निशान है ना, ये आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा होगा। ये एक्स्ट्रा नहीं, यही मेन इसका निशान है। ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, जो आर्म होल का जो मैंने ये निशान लगाया ना, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, इसके आपको 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाना होता है। अब 2.5 इंच नीचे निशान हम क्यों लगाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा कि मैंने 2 मेजरमेंट लिए थे, एक तो लोअर वेस्ट का और एक फुल वेस्ट का। ठीक है। अब लोअर वेस्ट का जो मैंने मेजरमेंट लिया था वो मैंने आर्म होल के बिल्कुल नीचे से लिया था। ठीक है, जिसका निशान मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और फुल वेस्ट का जो मैंने मेजरमेंट लिया था उसका निशान मैंने यहाँ पे लगा हुआ है 2.5 इंच नीचे। ठीक है। अब देखिए, जो उनका लोअर वेस्ट का जो मेजरमेंट था उनका साइज है 33, उसमें मैं 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 35, और 35 का 4th भाग बनेगा 9.25 इंच, जो कि यहाँ पे मैंने एक हल्का सा निशान 9.25 पे लगा रखा है। ठीक है। और जो फुल उनका जो ब्रश था वो था 34 यानी कि 34 इंच, 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 36 यानी कि 36 इंच, और 36 का 4था भाग बनेगा 9 यानी कि 9 इंच, जो कि मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा है। ठीक है। और एक कमर का निशान मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और ये हिप का लगा रखा है। ठीक है। अब इन निशानों को मिलाना किस तरीके से, ध्यान से समझें। इस निशान को आपने इसमें मिलाना है इस तरीके से। ठीक है। और इसको मिलाना है आपने इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अभी देखें, वापस से समझे, इनकी जो लोअर ब्रेस्ट और जो फुल ब्रेस्ट थी ना, उसके अंदर 1 इंच का फर्क था। ठीक है। अब ये देखें, जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, ये बाहर की तरफ दिख रहा है। ठीक है। अब ये निशान लगाना किस तरीके से, ये निशान इस तरीके से लगेगा, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये अंदर की तरफ आएगा। अगर आप इस तरीके से निशान लगाए ना अंदर की तरफ, तो होगा कि आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप बिगिनर्स गलती क्या करते हैं, एक ही मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से जो मेजरमेंट इनका रखा वो इससे मैं यहाँ से रख दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सीधी उस सिलाई को लगा देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों निशानों के बीच में आपको हल्का सा कपड़ा नजर आ रहा है ना, इसी का झोल बनता है, जिसे हम बोलते हैं ना आर्म होल में फुग्गा बनता है। तो आपको जब कभी एकदम परफेक्ट फिटिंग का सूट बनाना है, ठीक है, और आप चाहे कि आर्म होल में झोल ना आए, तो आप क्या करें, 2 मेजरमेंट ले हमेशा, लोअर वेस्ट का और फुल वेस्ट का। ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वही 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और उसके बाद में आप इस तरीके से गोलाई को यहाँ पे आप मार्क कर लें। ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, सिर्फ इतना ही बताना था कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में
जब फ़र्क होता है तो किस तरीके से निशान लगाते हैं। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये तो जिनका जो साइज़ है तो नॉर्मल साइज़ है 34 33, ज़्यादा फ़र्क था नहीं। कुछ ऐसे मतलब पर्सन होते हैं जो लेडी होती है, उनके ब्रेस्ट में 4-4 5-5 इंच का फ़र्क होता है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं चौक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दूसरी मार्किंग करूँ तो इजीली आपको नज़र आ सके, ठीक है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसमें तो क्या ज़्यादा फ़र्क था नहीं, तो इजीली समझ में आ गया। एक बार मैं थोड़ा हैवी साइज आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसी का सूट बना रहे हैं और उनकी ब्रेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है, ठीक है। यहाँ से मैं रख देता हूँ इसको 10 इंच, ठीक है। मान लीजिए 40 साइज है उनका। मैं लूजिंग वगैरह ऐड इसके अंदर नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया 10 इंच, और फुल वेस्ट उनका मान लो 44 है, यानी कि 44 इंच है, और 44 का चौथा भाग मैंने 11 इंच, तो भी यहाँ से मैं रख देता हूँ 11 इंच, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये निशान देखिए बहुत ज़्यादा तिरछा जा रहा है ना। अब आपको इसके अंदर एक चेंज और करना है। चेंज क्या करना है, जो नॉर्मल साइज होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 इंच नीचे रखते हैं, लेकिन जो हैवी साइज है उसमें आप क्या करें, तकरीबन 4 या 4.5 इंच आप नीचे रखें, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में आप फुल वेस्ट का निशान यहाँ पे लगाएं। तो मैं यहाँ पे इसमें 11 लगा देता हूँ, 11 इंच पे, ठीक है। अब देखिए ये निशान इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और कमर का निशान मैं इसमें आईडिया से लगा देता हूँ हल्का सा, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए बात को ध्यान से समझना मेरी को। ये तो छोटा साइज़ था तो थोड़ा सा कपड़ा था, लेकिन ये हैवी साइज़ है तो देखिए कितना तिरछा निशान जा रहा है। बिगिनर्स क्या करते हैं, अगर होते हैं तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा इसमें सिलाई इस तरीके से लगा देते हैं। ये देखें, तो ये देखिए इसके बीच में कितना ज़्यादा कपड़ा है और इसमें कितना कम है, इसलिए हैवी साइज में ज़्यादा झोल आता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। एक बार वापस से मैं मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ। अगर अच्छी फिटिंग का सूट बनाना है हमेशा 2 मेजरमेंट लेने, लोअर वेस्ट का, फुल वेस्ट का। अगर नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच नीचे निशान लगाना है, ठीक है। फुल वेस्ट का आपको निशान यहाँ रखना है, लोअर वेस्ट का आर्म होल के नीचे रखना है, ठीक है। अगर हैवी साइज है, जो लोअर वेस्ट है उसका निशान तो आर्म होल के नीचे ही आएगा, लेकिन फुल वेस्ट का जो निशान आएगा वो कम से कम आपको 4.5 इंच नीचे मार्क करके फिर इसको इस तरीके से लगाना है। तो छोटा सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और दोस्तों आप एक बार इस मेथड से कुर्ती को बना कर देखें, मैं रियल बताऊँ आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।